सो एवियंस, आज हम बात करने वाले वीडियो में ब्लैक फंगस के बारे में। आजकल बहुत चल रहा है ब्लैक फंगस, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा ही आजकल डरा रहा है। मतलब इतना तो कोरोना नहीं करा जितना ब्लैक फंगस डरा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर देखना, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, ब्लैक फंगस। मैं आपको ब्लैक फंगस से पहले एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। एक वर्ड आता है फंगस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये शब्द ही शायद पहली बार सुना, मतलब शायद इस बीमारी से पहले। फंगस में आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। इस धरती के जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको 5 भागों में डिवाइड करा गया है। एक भाग है बैक्टीरिया का, सेकंड जो पार्ट है वो है प्रोटिस्टा का, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे अभी। थर्ड है फंगस का, और फोर्थ है मतलब हम सब का, एनिमल्स का, और पांचवा है हमारे प्लांट्स का। तो 5 भागों में धरती के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। तो उसी में से जो हमारा तीसरा भाग आता है जो आता है फंगस। तो फंगस, ये मान लो फंगस पिताजी हैं और इस फंगस के चार बेटे हैं। तो इन चारों बेटे के नाम क्या? पहले बेटे का नाम है फाइकोमाइसिटीज, अगले बेटे का नाम एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये आपको सारे नाम याद नहीं करने, आपको पता होना चाहिए फंगस के 4 बेटे हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज है, इस बेटे का भी एक बेटा है जिसका नाम क्या है? जाइगोमाइसिटीज। माने ये इसके दादाजी हो गए। फंगस क्या हो गए? इसके दादाजी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का भी एक बच्चा है, माने इसी का एक ग्रुप होता है। जाइगोमाइसिटीज की 2 स्पीशीज हैं, राइजोपस और म्यूकर। स्पेशली यही 2 स्पीशीज जो हैं अभी दुनिया में दुनिया मतलब स्पेशली इंडिया के अंदर ही क्या कर रही हैं? ये ब्लैक फंगस कॉज कर रही हैं। अब मैं आपको पहले एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, इनका स्ट्रक्चर, तो आपको स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? एक ऐसे मिलेगा गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर जो अंदर से खाली होता है, और अंदर यहाँ पर ऐसे स्पोर यहाँ पे अंदर भरे होते हैं। ये स्पोर क्या होते हैं? आप ये मान लीजिए जैसे कि आपने एक गुब्बारे के अंदर बहुत सारे कंचे डाल दिए। तो कंचे तो ना गोल गोल छोटे छोटे से, ऐसे ये कंचे जैसे होते हैं स्पोर्स। यही स्पोर अगर किसी पर्सन की बॉडी में चले जाए तो यही ब्लैक फंगस करता है। मैं आपको एक बहुत ही मेन चीज़ बताता हूँ। आपकी बॉडी में फंगस ग्रो करेगा, इसकी क्या कंडीशन होती है? फंगस के ग्रो करने के 2 ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है ह्यूमिडिटी। पहली कंडीशन क्या होती है? ह्यूमिडिटी। और सेकंड कंडीशन होती है वार्म टेम्परेचर, स्लाइटली वार्म, नॉट दैट मच हाई बट स्लाइटली वार्म टेम्परेचर। ये 2 कंडीशन किसी ने अगर दे दी, और एक बात और, एक चीज़ और चाहिए, इन फंगस को ग्रो होने के लिए अगर शुगर का मीडियम मिल जाए तो इनके लिए बल्ले बल्ले। इनको शुगर का मीडियम काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर, माने अगर आपके आसपास नमी थोड़ी ज़्यादा है ना और हल्का सा वार्म टेम्परेचर है तो आप तो गए लपेटे में आ सकते हो, मतलब आप नहीं, मतलब जिसको हो सकता है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इन 2 फंगस को, जैसे मान लो म्यूकर को मैंने रखा कंडीशन ए, एक को कंडीशन बी में। एक को मैंने ह्यूमिडिटी नहीं दी लेकिन मैंने वार्म टेम्परेचर दिया, शुगर दिया। एक को मैंने ह्यूमिडिटी दी, शुगर दिया, वार्म टेम्परेचर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में जो स्पोर है उसमें से इस वाली कंडीशन में स्पोर ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में स्पोर डेवलप कर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनको डेवलप करने के लिए, माने ब्लैक फंगस अगर किसी को होना है तो ये 3 कंडीशन होगी तो ही उसको ब्लैक फंगस होगा, अदरवाइज ब्लैक फंगस नहीं होने वाला। अब ये एक सवाल है, क्या ये, अच्छा पहले बताऊँ बात, मैं इसको हम म्यूकर माइकोसिस भी पढ़ रहे हैं। क्यों? माइको का मतलब होता है फंगस, म्यूकर क्योंकि स्पेशली म्यूकर की स्पीशीज ये कॉज कर रही है, तो क्या नाम हो गया? म्यूकर माइकोसिस। सो ब्लैक फंगस इज आल्सो नोन एज म्यूकर माइकोसिस। आपको पता लग गया ये ब्लैक फंगस किससे हो रहा है? फंजाई होता है। फंजाई का एक बेटा है फाइकोमाइसिटीज, उसका भी एक बेटा है जाइगोमाइसिटीज। सो जाइगोमाइसिटीज में 2 स्पीशीज होती हैं जो ये ब्लैक फंगस कॉज कर रही है, राइजोपस और म्यूकर। आपको पता लग गया ये रीजन। इनको क्या कंडीशन चाहिए आपकी बॉडी में ब्लैक फंगस लाने के लिए? कंडीशन चाहिए ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर एंड स्लाइट, और शुगर का मीडियम। इसके बाद चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि क्यों अभी कोविड वाले पेशेंट में क्यों ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या ये पहली बार आया या पहले भी था? अब ये देखते हैं। देखो ऐसा है, ये जो म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस है ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी बीमारी है, ये नई बिल्कुल नहीं है। बट अभी क्या हुआ है, अभी जैसे आपको पता है कोविड-19 आया है। तो कोविड-19 जो कि चाइना की जो गर्लफ्रेंड है जिसे चाइना ने इंडिया भेजा, तो इस कोविड-19 से क्या हुआ, लोग इससे बीमार होना शुरू हुए। और आप ये समझ लें जैसे जैसे लोग इससे बीमार होना शुरू हुए तो लोगों की जो इम्यूनिटी होती है, जो लड़ने की क्षमता होती है, कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है।
ठीक, इतनी वीक इम्यूनिटी जब कोई पर्सन मान लो कोविड से भी ठीक होकर निकला है, अब ठीक होकर निकला लेकिन स्टिल बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है क्योंकि बॉडी बहुत लड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा लड़ रही, तो बहुत ज़्यादा लड़ने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है। अब बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को बहुत थोड़ा समय चाहिए अपने आप को दोबारा से रिकवर करने को, दोबारा से उसी स्टेज पे आने के लिए। अब मान लो इसी वीक इम्यूनिटी, अगर इसी वीक इम्यूनिटी वाली स्टेज पे इसकी बॉडी में वो स्पोर एंटर कर जाए, वो स्पोर एंटर कर जाए, लाइक जैसे म्यूकर का या इनका हो जाए, तो स्पोर बॉडी में एंटर करते ही अब इसको ब्लैक फंगस हो जाएगा। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए कंट्री है, एक कंट्री ने अभी जस्ट वॉर करी है, ठीक, मान लीजिए कंट्री ने किसी से वॉर करी है और वॉर करने के बाद लाइक सपोज वो कंट्री जीत गई है, लेकिन कंट्री का बहुत नुकसान होगा और कंट्री के बहुत सारे आर्मी जो है बहुत सारे इंजर्ड होंगे, मतलब बहुत लोग इंजर्ड होंगे, बहुत लॉस होगा। इसका मतलब वो जो कंट्री है वो लड़ भिड़ ली, लड़ने के बाद अब वो कमजोर है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया। अब अगर सेम टाइम पे कोई दूसरी कंट्री उस पर अटैक करेगी तो अब ये हार जाएगी क्योंकि इस समय वीक पड़ रखी है ना। अब क्या चाहिए, एक वॉर अगर कर ली कंट्री तो एक कंट्री को कम से कम 20, 30, 50 साल चाहिए ताकि दोबारा से वो चीज़ों को उसी लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे सारा लॉस कंपनसेट करके सारे आर्मी अफसर उतनी वो बना सके। लेकिन अगर उस समय जब वो ऑलरेडी जंग लड़ चुकी है और एक जंग लड़ने के बाद वो हार चुकी है, हार मतलब हारी नहीं, मतलब वीक पड़ चुकी है, तो अगर उस वीक स्टेज पे कोई दूसरी कंट्री अटैक करेगी तो यकीन मानो उससे वो जंग हारने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक, तो वैसी कहानी यहाँ पे तो है, आपकी बॉडी कोविड-19 से लड़ी, जैसे मैं हूँ, मेरे को लाइक सपोज मेरे को कोविड-19 नहीं हुआ, एक को हुआ है, तो जिसको कोविड-19 हुआ है वो कोविड-19 में उसकी बॉडी बहुत डिशम करी है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक चली गई है। अच्छा, वो ठीक हो गया, मैं भी हूँ, ठीक होने के बाद मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अब दोनों की बॉडी में स्पोर जाता है, मेरी बॉडी में स्पोर गया, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बोलेगा अरे कहाँ था तू, अच्छा अब पहली बार आया, रुक जा, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी उसे लतेड़ के मारेगा, लेकिन उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ कर ही नहीं पाएगी, मतलब करने का प्रयास करेगी तो क्या बोलेगा ब्लैक फंगस, चल भाई चुप बैठ जा, तेरा बहुत हो लिया। तो इसका मतलब कोविड-19 वालों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा, नॉट कोविड-19, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो अभी किसी डिजीज से अभी रिकवर होके आए हैं उनको चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि इस टाइम पर कोविड-19 बहुत चल रहा है इसीलिए कोविड-19 वालों को सबसे ज्यादा होती है। एक बात आपने और सुनी है कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके होने के, या जो स्टेरॉइड लेते हैं, मतलब जैसे आपको पता है कोविड-19 में ठीक करने के लिए स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो आपको पता है डायबिटीज़ में ग्लूकोज होता है और फंगस के लिए ग्लूकोज क्या है, शुगर क्या है, एक बल्ले बल्ले। तो जिसकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो फंगस की ग्रोथ उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई गई है। और स्टेरॉइड जो लेते हैं कहीं ना कहीं उससे भी उनकी बॉडी में असर पड़ता है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे ब्लैक फंगस का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो था कि क्यों कोविड-19 वाले पेशेंट को हो रही है। सवाल क्या है, पहले भी था जी, बिल्कुल पहले भी था, लेकिन पहले कोविड-19 नहीं था तो सबकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, फंगस अटैक करता भी था, चल बे हट, ऐसे भगा देते थे। लेकिन अब क्या है, अब कोविड-19 आ गया है। अब पहले क्योंकि सब लोगों की इम्यूनिटी ठीक थी तो लोग इसको मार देते थे तो कभी नज़र में आया नहीं। अब पहली बार ऐसा हो रहा है, अब दोबारा आ रहा है, ये बॉडी इसको मार नहीं पा रही, ये इसको बीमार कर रहा है। अब ये बीमार कर तो हमें अब दिख रहा है, हम सोच रहे हो माय गॉड लगता है कोरोना ने दूसरी गर्लफ्रेंड भेज दी। नहीं भाई, ये पहले की थी। बात ये थी कि अब आपकी जो पॉपुलेशन की इम्यूनिटी डाउन जा रही है तो अब ये डोमिनेंसी शो कर रही है। और एक दिक्कत वाली बात और है, वो सुनो, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात और है कि ये जो फंगस है, ध्यान सुनना, इस फंगस का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये क्या है, एम से मोर्टेलिटी, एम से मर जाना, माने डेथ रेट, क्या बोलते हैं डेथ रेट। आमतौर पे किसी जैसे कोविड की बात करें, अगर काउंट तो लाइक मेरे हिसाब से 3, 4 या 5, 10% से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब मैं भी ज़्यादा बोल रहा हूँ डेथ रेट। माने अगर 100 लोगों को कोविड होता है तो मैक्सिमम 10 ही लोग मरते, ज़्यादा उससे मरते भी नहीं है। इसका सुनोगे, अभी धड़कने बाहर आ जाएंगी। 54% इसका डेथ रेट है। 100 लोगों को हो रहा है ना, 54 लोग ऊपर जा रहे हैं। एक बार सोच के देखो, ऐसा बोला गया है, मतलब ये बोला गया था कि एक बार इंडिया में अगर म्यूकोरमाइकोसिस आ गया ना, सबको हो गया, तो हमारी कितनी आबादी है, 136 करोड़ की, लेके चल लो, गारंटी, पेपर पे लिख के नहीं, बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ मैं, 60% पॉपुलेशन हमारी पूरी वाइप आउट हो जाएगी। 60%, समझ रहे हो, माने 136 करोड़ का आधे से भी कम, माने 50 से 60 करोड़ आपके पास जनता बचेगी, बाकी सारी उड़ जाएगी अगर इस सबको हो गया तो कोविड जैसा मत समझना, कोविड तो बच्चा है सामने, ये तो उसके पिताश्री हैं, ठीक है, लेकिन ये उनको ज़्यादा असर करता है जिनका तो डायबिटीज़ के चांसेस है, जिन्होंने स्टेरॉइड बहुत लिया है वो, या जो अभी जस्ट
कोविड से रिकवर होकर उनको, मेरे से नॉर्मल पर्सन अगर बॉडी में आता है तो मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी अभी पूरी अप थी, लेकिन जो कोविड है उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत डाउन जा चुकी थी। अब वो बेचारे डाउन इम्यूनिटी में कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अगर 100 लोग होते हैं तो 60 लोगों की, तो फिर आपको पता 60 लोग तो फिर वहाँ पे निपटने हैं, उनकी फोटो में मारा लगे, लेकिन 40 लोग बचेंगे जिनका भी हम आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि ब्लैक फंगस से लोग इसलिए इतना डर रहे हैं क्योंकि जितने कोविड से डेथ नहीं हुई उससे कहीं ज़्यादा, उससे 2 गुना 3 गुना मत बोलना, उससे 100 गुना 200 गुना 300 गुना ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं, ब्लैक फंगस किन्हें होता है? जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, या डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, या जो स्टेरॉइड काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये ब्लैक फंगस का हम कैसे पहचानेंगे भाई ब्लैक फंगस किसी को है कि नहीं। ठीक, तो ब्लैक फंगस जो है पहले देखना इसके टाइप होते हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ अटैक करेगा उसके हिसाब से होता है। अब ब्लैक फंगस मैंने कहा ब्लैक फंगस कंटाजियस नहीं है, कंटाजियस मतलब कांटेक्ट से नहीं फैलता। अगर मेरे को ब्लैक फंगस है और आप मेरे पास आ गए, मैं आपसे गले मिल लिया, आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा, माने कांटेक्ट में आने से ब्लैक फंगस कभी नहीं। जैसे कोरोना फैलते हैं ना कांटेक्ट टू कांटेक्ट, ये कांटेक्ट टू कांटेक्ट नहीं फैलता। सो ये कंटाजियस नहीं है। ये कैसे फैलता है? ये सॉइल से आता है भाई साहब, ये एयर से आता है, और किसी पर्सन को ऑलरेडी है और आपने उसकी बॉडी का ऑर्गन ले लिया, भाई एक काम करो ऑर्गन देते, भाई ब्लड दे दे, तो भाई आजा, तू भी आजा, तू भी साथ में आएगा। तो ऐसे केस से फैलता है। ब्लैक फंगस के हम टाइप बोलते हैं, मतलब बॉडी में कहाँ पर ये अटैक करेंगे उसके हिसाब से हमने ब्लैक फंगस के डिफरेंट नॉट ब्लैक फंगस बट डिजीज के हमने अलग अलग टाइप बना रखे हैं। ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के ये टाइप है, 5 मेजर टाइप है ब्लैक फंगस के। मतलब ब्लैक फंगस ये 5 तरह का है। जैसे पल्मरी मीन्स क्या? अगर किसी के लंग्स में ये स्पोर पहुंच जाते हैं तो उसके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। अब जब लंग्स में जाके स्पोर पहुंच जाते करते क्या है ये पता क्या करते हैं? ये ना भीड़ इकट्ठी करते हैं। भीड़ इकट्ठी कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए एक स्पोर यहाँ गया, ये इसमें क्या करेगा? ये स्पोर क्या करता है? अपनी ग्रोथ करेगा, अच्छी खासी आबादी बढ़ाएगा और धब्बे की फॉर्म में, ब्लैक पैचेस की फॉर्म में करता है ये। तो मान लीजिए एक पैचेस यहाँ बन गए, एक पैचेस यहाँ बन गए, एक पैचेस यहाँ बन गए, ऐसे मल्टीपल पैचेस जो बनते हैं। एंड ये जो पैचेस हैं ये क्या करने वाले हैं? ये पैचेस क्या करेंगे ना, अपने आसपास के टिश्यू सारा का सारा न्यूट्रिशन सोख लेंगे। चल भाई ला मेरे को ला, तू तो बहुत खाता है यार, मेरे को दे दे, मैं तो बेचारा बाहर से मेहमान आया हूँ ना, और मेहमान को तो हम खाना देते ही। भाई तू मेहमान नहीं, शैतान है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फंगस है ये अपने आसपास के टिश्यू से सारा का सारा न्यूट्रिएंट ले लेता है, जिस वजह से वहाँ के सारे टिश्यू डैमेज होने और कह सकते हो धीरे धीरे डेड होना शुरू। जब जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो पोर्शन ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ब्लैक फंगस। इनके अपीयरेंस ही ब्लैक से होता है। काले हैं ये अफ्रीकन्स के जैसे, सारे अफ्रीकन नहीं होते बट जो होते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनकी बॉडी में क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे डार्क ऐसे तरह के मतलब पैचेस बनने शुरू होते हैं। तो ये पल्मरी, जिनको पल्मरी होता है भाई याद रखना इनको फीवर होता है, ठीक है, इनको शॉर्टनेस और ब्रीथ होती है, इनका जो नेजर है ना ये पूरा पैक हो जाता है। अच्छा इनके केस में क्या होता है? अच्छा सिम्टम क्या, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा किसी को ब्लैक फंगस है या नहीं? जनरली इनका जो एक तरफ का फेस है वो स्वेल काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है। इनके जो गाल है बहुत ज़्यादा लाल, वो ऐसा नहीं कि वो आपके कश्मीरी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उनका एक गाल बहुत ज़्यादा कश्मीरी, एक गाल इनका नॉर्मल होता है। इनकी जो एक आंख है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। क्यों? ये नाक या मुंह के थ्रू एंटर करते हैं, नाक के थ्रू जाने के बाद ये ब्रेन में पहुंच सकते हैं। अगर ब्रेन में पहुंचा, अच्छा नाक में आपके यहाँ पे गड्ढे होते हैं ऐसे, देयर आर फ्यू साइनस देयर, उनको उनमें क्या बोलते हैं कि अगर मान लो जैसे आपकी नाक है, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं जो बायो नहीं पढ़ते, आपके यहाँ पे साइनस होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए फंगस आ जाए तो फंगस आने के बाद वो आपके साइनस में जा सकता है, आपके ब्रेन में, यहाँ से तो वो सीधा ब्रेन में पहुंच सकता है। तो अगर ब्रेन या साइनस में, देखो राइनो का मतलब होता है नाक, राइनो मीन्स नाक होता है, तो राइनो और सेरेब्रल मीन्स ब्रेन। तो ये फंगस जो आपके नेजल एरिया और ब्रेन दोनों पे अटैक कर सकता है, माने दोनों अफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज राइनो सेरिब्रल। देखो यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ राइनो सेरिब्रल, यहाँ से गया लंग्स के पास तो पल्मोनरी। अच्छा उसके बाद सुनना, अब अगर मान लो किसी को स्टमक में हो जाए, स्टमक और इंटेस्टाइन, अगर यहाँ पर किसी के ब्लैक फंगस हमें दिखने चालू हो जाए, माने ब्लैक पैचेस, दैट मीन्स वो क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपका ब्लैक फंगस। देन क्यूटेनस, स्किन में अगर मान लो किसी कट लगा हो या जैसे मान लो कभी कट लगता है जलता है ना, तो जिनको कट लगा हो या जस्ट अभी जले हो उनको सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उस केस में क्या मान लो स्पोर बॉडी के बाहर आ गया, वो सीधा अंदर एंट्री देता है कि भाई साहब तो मुझे कोई रोक सकता ही नहीं है। इसीलिए कटी स्किन माने वुंड स्किन और एनी बर्न ऑन द स्किन जो है ना विल अलाउ द एंट्री ऑफ फॉरेन स्पोर, जो कि आपके म्यूकर और जो आपके राइजोम प्रोड्यूस करते हैं। देन डेसिमिनेटेड, भाई ये तो सबसे खतरनाक है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये है ब्लड वाला, ये फंगस ब्लड में आ गया,
ये वो है जिसमें मॉर्टेलिटी मैं 16 बोलूँगा 90 बोलूँगा, इसमें तो पर्सन लगभग मान लो कि जाना ही, इसकी तो फोटो में लेके रखनी पड़ती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक फंगस आपके बॉडी के फल में आपके लंग्स में करते हैं। यहाँ पे एक बात और, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तकलीफ होगी, फीवर होता है इसमें, ठीक है। और इसमें लंग्स वाले में आपके नेजल कंजेशन माने नेजल ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक, इसमें भी आपको फीवर होगा, ठीक। और यहाँ पर आपके साइनस में बड़ा पेन होगा, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक। देन आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, देन आपके पेट में इशू आएगा, देन यहाँ पे आपके क्यूटनेस आपके स्किन में, और ये आपका ब्लड में। सो यहाँ पर ये 5 ऐसे मेजर एरिया हैं जहाँ पर ये अटैक करा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बॉडी में, ये बॉडी में और भी हैं, लेकिन ये 5 सबसे ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं। और सबसे डेंजरस ये वाला भाई, ये बहुत डेंजरस है। इसका पता कैसे करें भाई? पता करने का इस टाइम पर तरीका है सिटी स्कैन, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी से हम पता कर सकते हैं बॉडी के कौन से हिस्से में कौन सा है। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है, किसी को ब्लैक फंगस हो गया, तो अब क्या करें? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग तो वही हैं कि भाई बीमार होने से पहले हम ध्यान नहीं देते, बीमार होने के बाद हमें सारी की सारी चीज़ें याद आती है कि यार अरे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जब कोई बीमार हो जाए उसके बाद बताता हूँ क्या है, उसका गवर्नमेंट ने एक मेडिसिन इशू कर दिया, जिस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। ये नहीं कि हल्की से ब्लड ब्रीथिंग शॉर्ट, ओ माय गॉड आई एम सफरिंग फ्रॉम म्यूकोरमाइकोसिस, अरे भाई निपट जाओगे, गलत दवाई ले ली ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन सी मेडिसिन को अलाउ कर रखा है? गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है एम्फोटेरिसिन बी। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हाँ हम एम्फोटेरिसिन बी, इट इज़ एंटी फंगल ड्रग, इस एंटी फंगल ड्रग को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत हद तक ब्लैक फंगस को अपनी बॉडी से हटाने के लिए। सो यहाँ पे ये जो है एंटी फंगल ड्रग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पहले आपको पता लग गया फंगस क्या होते हैं, किससे हो रहा है, क्यों डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा इससे वल्नरेबल है, और यहाँ पर कितने टाइप के जो आपके मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ पर ये अटैक कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, और इनका मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, इसीलिए हम इसलिए डर रहे हैं भाई। और एक समय कोविड के समय क्यों आया? आधे सोचने कोविड में ही तो आया भाई। कोविड के साथ एक कहता है ना 1 गेट 1 बाय 1 फ्री, वो वाला केस नहीं है, ये बहुत पहले से। तो जब तुम पैदा नहीं हुए तब भी सही है ये, बस बात ये है आपको दिख अब रहा है। स्पोर हमारे समय हर जगह है, फंगस आपके चारों तरफ इस जगह, इस सब जब मैं जहाँ पे खड़ा होकर बना रहा हूँ ना वीडियो, फंगस यहाँ भी है, बट क्योंकि मेरी बॉडी की पावर बहुत स्ट्रांग है तो मेरी बॉडी उसको देह लतेड़ के मारे। लेकिन कोई कोरोना वाला पेशेंट हो ना तो वो नहीं मार सकता, तो इसीलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, मैं नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो यहाँ पर ये थे आपके फंगल की। तो फंगल के आपने कॉजेटिव एजेंट देख ली, कौन कॉज कर रहा है, आपने इसके सिम्टम्स देख लिए, आपने इसका ट्रीटमेंट तो ये होता है। बाकी अगर लगता है कि नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा, जैसे जिनके नोज के एंटर करता है, कभी कभी इनकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ की जो मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, आइज़ ठीक से वर्क नहीं करती हैं, ठीक से विजन नहीं आता, ऐसे केस में आइज़ को निकालना पड़ जाता है। तो कुछ केसेस में आइज़ भी निकालना पड़ जाता है। सो ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा चल रहा है। गुजरात में एकदम से केस हाइक पाएगा, एकदम से गुजरात में बहुत ज़्यादा केस मिले ब्लैक फंगस के, और दिल्ली में मिल रहे हैं, सब जगह मिलते जा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में टॉपिक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली वाइट फंगस के ऊपर। तो दोनों को वीडियो को मैं सोचा क्यों ना एक समझ करके ज़्यादा वीडियो बड़ी होना सही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वाइट फंगस के ऊपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सावधान नहीं देखते रहे भाई, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।